उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। खेल विश्वविद्यालय और चंपावत के लोहाघाट में पहले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। 27 अक्टूबर को कांग्रेस कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को बुलाई समन्वय समिति की बैठक। समन्वय कमेटी की बैठक में तय होगा पैनल। देहरादून में यूकेडी ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। तांडव रैली निकालकर सशक्त भू कानून और 1950 के मूल निवास की उठाई मांग। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। एसीएस आनंद वर्धन ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के आदेश। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद, पथराव और लाठीचार्ज। तनाव के बाद पूरे जिले में धारा 163 लागू। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा व जवाबदेही के लिए पहली बार बनेगी एसओपी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द करेंगे बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। डोईवाला से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे लेखक गांव। स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 की शुरुआत करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देहरादून पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं और महोत्सव में साहित्यकार, लेखक और कला प्रेमी शामिल होंगे। देहरादून पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए। 3 दिन तक चलेगा स्पर्श हिमालय महोत्सव। तो 3 दिनों तक चलेगा स्पर्श हिमालय महोत्सव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होगा कवि सम्मेलन। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कवि सम्मेलन होने की भी बात सामने आई है। देहरादून पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए हैं। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति पर की जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी अमित पोखरियाल ने कहा कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है और इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटाघर में भी AQI की मॉनिटरिंग की जा रही है। जी,
ये विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं। और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग। कौन कौन से? अगली खबर देहरादून से है, जहां पर विकासखंड रायपुर के मालदेवता में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इस शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसका मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं शिविर में बिजली, पानी, पेंशन, सड़क आदि से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई हैं। मसूरी में हो चुका है, ऋषिकेश में किया गया है, भाऊगोला में किया गया है। जन सुनवाई, जनता दर्शन, फील्ड इंस्पेक्शंस और बहुउद्देशीय शिविर, ये जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, ये चलता रहेगा, जारी रहेगा। सर, देहरादून की सड़क आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग केदारनाथ की संवेदनशीलता के साथ ही यहां की धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ ने धाम में अनावश्यक ढोल एवं अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ही आतिशबाजी पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और खेल मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय देहरादून में आयोजित बैठक में अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेलों से संबंधित सभी कार्य तय समय पर पूरे कर लिए जाएं। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे। खबर है देहरादून से, जहां पर मलिन बस्तियों के संरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की सीमा को 3 साल और आगे बढ़ाए जाने की खुशी में देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया गया है। आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कांग्रेसियों के मुंह पर एक तमाचा है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा मरीन बस्ती की राजनीति करने की बात करती है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज मरीन बस्ती का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट में मिले।
इससे पहले नगर के चुनाव में हमारा वोट मिला, विधायक के चुनाव में इन लोगों का अपार समर्थन हमको मिला और हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन बस्ती वासियों के साथ में है और इसके लिए मैं धामी जी का एक बार अभिनंदन करता हूँ। खबर है देहरादून से, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है और दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की रणनीति के साथ ही उपचुनाव के प्रत्याशी पर मंथन किया गया। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। पार्टी की बैठक में प्रदेश से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना के साथ ही तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। इसमें केदारनाथ उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा भी होनी है, उसमें चर्चा भी होनी है और रणनीति भी बननी है कि किस तरीके से हम चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे। केदारनाथ उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। उसमें केदारनाथ उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा भी होनी है, उसमें चर्चा भी होनी है और रणनीति भी बननी है कि किस तरीके से हम चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे। सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। संभवतया उम्मीदवार की आज घोषणा हो भी सकती है, नहीं तो कल उम्मीदवार की घोषणा माननीय अध्यक्ष जी यहाँ आकर बात कर सकते हैं उसकी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रणनीति क्या होगी, उसमें गंभीर चर्चा होने की आज संभावना है। देखो भाई, जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल मंथन करते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अब जनता तय करती है किसको जीतना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व सब 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है जो उस समय दिखाई दे क्या तैयारी है। हमारी हमेशा तैयारी होती है और चुनाव रूप से हम केदारनाथ का जीतेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर शहर के एक व्यापारी के नाम से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पटाखा व्यापारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा दी गई। वहीं मामले में जांच हुई तो व्यापारी के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। इसमें व्यापार मंडल पदाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की बात कही गई है। किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप डाकघर की मोहर लगी हुई है, ये गणेशपुर डाकघर की मोहर है। जब मैंने यहाँ जाकर पता किया जिले के अंदर विभिन्न सरकारी विभागों को हम भी नहीं जानते उनको, मगर जो उन्होंने ये के लिए ऐसा नहीं। लगभग 30 वर्ष मेरे को इस समाज के अंदर कार्य करते हुए हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा ये 37 पत्र मेरे नाम से सरकारी विभागों में डाले गए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे नाम की जाली मोहर लगाकर, मेरे नाम के जाली हस्ताक्षर कर कर मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा वर्चस्व मिटाने के लिए कि पुलिस को तहरीर दिया आपने क्या? मैंने इसमें जो है 17 तारीख में पुलिस विभाग को जो है एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी, जिसकी फोटो स्टेट कॉपी में आप सबको साथ संकलन करवाऊंगा। और जहां पर ये 17 डाक पत्र बड़े डाक खाने के अंदर डाले गए, वहां की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मैंने उस व्यक्ति को चिन्हित किया है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आदमी व्यापारियों की शिकायत कर रहा है, एक तो वो व्यापारी नहीं है और ना ही शहरवासी है, क्योंकि शिकायत करना एक अलग तरीका है। आपको किसी से कोई दिक्कत है, आप पर्सनल अपने से कीजिए, लेकिन आप देश बंधु जी का नाम यूज कर रहे हैं। आप देखिए, स्टेडियम के अंदर फुटकर छोटे छोटे व्यापारी हैं, 100 के 100 व्यापारियों के अंदर गुस्सा है। कल को खुदा न खास्ता, भगवान न करे, ये भी अपना दुकान वहां लगाते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? माना देश बंधु जी के साथ कोई हादसा हो जाए गुस्से में, तो कौन जिम्मेदार है? और देश बंधु जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है पूरे एरिया में।
जिलाधिकारी हरिद्वार के दिशा निर्देशों पर ड्रग्स विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में देर शाम ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रुड़की के परान कलियर में पुलिस टीम के लिए सातमलका क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्वामियों को साफ सफाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। थाना क्षेत्र से मेरे पास कुछ शिकायत आई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पे सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनको आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं मेडिकल जो अभी भाग गए हैं, तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे और लगातार जारी रहेगा। और जो है अगर कोई भी अगर इस तरीके से अगर कोई दवाइयों का मिसयूज करता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी और पुलिस हमेशा जो है अलर्ट रहती है इस चीज़ के लिए। अगर उन्हें देर करके कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो मैं ज़रूर इसमें कार्रवाई करूँगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की। रुद्रप्रयाग केदारनाथ की संवेदनशीलता के साथ ही यहाँ के धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए केदार सभा ने धाम में अनावश्यक ढोल एवं अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ही आतिशबाजी पर रोक लगाने की मांग की है और इस बात पर केदार सभा ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को ज्ञापन भी दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को दिए ज्ञापन में केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, महामंत्री अंकित सेमवाल ने कहा कि केदारनाथ धाम में आए दिन यहाँ की धार्मिक मान्यता को प्रभावित करने के कार्य किए जाते रहे हैं। हुए यहाँ पर आइए, लेकिन जो यहाँ पे शोरगुल होता है, यंत्रों की अनावश्यक ध्वनियां जो होती हैं, अनावश्यक बम पटाखे फोड़े जाते हैं, इसमें आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कृपया इस हिमालय क्षेत्र में इस ग्लेशियर के बीच बसा जो स्थान है इसमें ये काम बिल्कुल न करें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आप सभी का इस दिव्य धाम में श्री केदार सभा केदारनाथ की ओर से बहुत बहुत स्वागत। जय बाबा केदार। जय श्री केदार। तो आप लोगों ने तो जैसे सुन ही लिया है कि अब दीपावली है तो कोशिश करें आप लोग यहाँ पटाखे वगैरह ना लाएं, आप अपने साथ दिए ला सकते हैं और यहाँ दिए जला सकते हैं। बाकी यहाँ दीपावली शांतिपूर्वक में। जय श्री केदार, हर हर महादेव। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैण विकासखंड के अंतर्गत कबरोली गांव में ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में ग्रामीणों के द्वारा धांधली व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया। स्थानीय ग्रामीण एवं आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कागजों में दिखाए गए हैं वो धरातल पर मौजूद नहीं है। कोई इस तरह का आरोप है या कोई इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी और जो अभी जैसे आपने बताया तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे आदेशित कर दूंगा कि इसमें जांच कर लें क्या मनरेगा की जो मजदूरी है वो पात्र व्यक्ति को वही मिल रही है या किसी अन्य को भी इस तरह से वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जाँच करा ली जाएगी। इन्होंने 9 लाख रुपये का ठेका दिया था सरपंच को, कपरौली का मोहन सिंह रावत को जी, और मकान के दौरान एक जगह की खुदाई हुई और खुदाई के दौरान ऊपर से गिर गया और इसी मकान के पत्थर पुराने यहाँ से निकाल के और वहाँ पे फिट कर दिया और 1 लाख का बोर्ड लगा दिया गया। या तो ये पैसा इस मकान मालिक को मिले या फिर ये ठेकेदार को क्यों मिलना चाहिए जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये पैसा मकान मालिक को मिले जी। ऐसे मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, कुछ हमने आपको बता दिए, कुछ अभी बताने बाकी रह गए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।